नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स जिसके रूट्स हमारे 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1 है। तो सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है रूट के फॉर्म में वो ऐसी होती है कि अगर मुझे दो रूट्स पता हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका है अगर मुझे रूट्स पता चल जाएं तो। यस और नो? अगर मुझे रूट्स पता चल जाएं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। अब इस सवाल को गौर से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसके रूट्स निकालने का एक तरीका है कि आप इसको फैक्टराइज कर लो। अगर डायरेक्ट रूट निकालना पॉसिबल है तो निकालो। फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, तो 1 इंटू -2 से आपको टोटल वैल्यू मिल रही है -2। अब मैं -2 को कैसे तोड़ूं कि मुझे यहां -1 मिल जाए? तो आप कहोगे इसको ऐसे तोड़िए आप, -2 इंटू +1। तो अगर मैं इसको -2 इंटू +1 में तोड़ूं तो -2x प्लस एक्स माइनस एक्स दे देगा। इतना करने के बाद x की वैल्यूज आप लिख सकते हो। अगर ये -2 आया तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, 2 बनेगा। फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है जो कि 1 है। +1 आया, इसके आगे एक और माइनस लगाओ और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे दोनों रूट्स मिल गए। अच्छा, जो दो रूट्स होते हैं वो सवाल लग रहा है अल्फा और बीटा है, ये एक्स की वैल्यूज को ही रूट्स बोलते हैं। तो एक को मैं बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 2 और एक को मैं बोल सकता हूं बीटा इज इक्वल टू -1। दो रूट्स हमारे यही हैं। अब जो हमारी नई इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है जरा समझिए। तो जब आप नई इक्वेशन में जाओगे, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? आप कहोगे वहां पर एक रूट है 3 अल्फा प्लस 1 तो 7 बनेगा। एक रूट है हमारा 3 बीटा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1 हमारा -2 बन जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे? सम निकालेंगे। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो आएगा 7 - 2 5 आ जाएगा। और अगर हम इन्हीं का प्रोडक्ट निकाल लें रूट्स का तो ये -14 आ जाएगा। अब लिख लीजिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि -14 है, तो ये वैल्यू हो गई। तो आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, समझ में आया सवाल? तो बहुत बढ़िया सवाल है कि रूट्स को हम किस तरह से यहां कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइज कर दो और फैक्टराइज करके जो x की वैल्यूज आती हैं वही रूट्स होती हैं। और जब वो हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई देन हम इसको सॉल्व करके 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 निकाल लेंगे और सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इस सवाल में एक और चीज की जा सकती है, ऑल्दो उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज मौजूद है। अगर आप यहां जाके सीधे सम ऑफ रूट्स देखते तो आपको मिलता 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, मिलता कि नहीं मिलता? अल्फा प्लस बीटा आप यहां से भी लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू +1 है, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको यहां से भी दिख जाएगी 5। और सम ऑफ रूट्स अगर 5 है तो यहां -5 आना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बट नन ऑफ दीज होने से हम इसको उत्तर लगा नहीं पाएंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, बट जस्ट टोल्ड यू कि ऑप्शन एलिमिनेशन करना पॉसिबल था इस तरीके से।